नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है जीसी टीबीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था 2016 से जब ये जो ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम होना स्टार्ट हुई थी, तब क्या होता काफ़ी इजी क्वेश्चंस फर्स्ट बैचेस में पूछे जाते थे। बट अभी जो डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हार्ड होती जा रही है और अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थेरी से। तो मैंने क्या किया, एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो उसके पहले मैं आपको एक यहाँ पे जो है कमेंट दिखाना चाहूँगा एक मैम का। तो इन्होंने इस कमेंट में क्या बताया मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, आप पढ़ लेना इस कमेंट को यदि पढ़ना चाहो तो। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि सर जीसीटीबीसी का आपने जो भी कंटेंट डाला था वो मैंने पढ़ा देखा और उससे मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए, पेपर भी काफ़ी अच्छे गए हैं और आपने जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछी थी आपसे वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। तो देखिए ये इतना लंबा उन्होंने लिखा था कमेंट्स और उनको काफ़ी हेल्प भी मिली थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे इनफैक्ट। तो ये पीडीएफ का ही कमाल था जो मैंने कंटेंट इन्हें प्रोवाइड किया था, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है, अब दोस्तों देखिए 1 महीना रह गया एग्ज़ाम को। तो यदि आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है, यदि आप थ्योरी पढ़ते हैं कंप्लीट तो आपको यहाँ पे पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जिन्होंने थ्योरी अभी तक भी नहीं पढ़ी है और उन्हें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 100% आने ही हैं, तो आप ये पीडीएफ आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आप आ जाओगे डायरेक्टली। सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर देना है। यदि आप लॉगिन करना चाहते हो लॉगिन भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू एज अ गेस्ट कीजिए। ईमेल फिलअप कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ये डेटा सारा मेरे पास आ जाएगा, इसलिए वो मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए और पेमेंट रिसिप्ट भी आपको ईमेल पे मिलेगी। सिंपली पेमेंट पे जाना है, यहाँ पे देखिए पेइंग टू नितिन वलथरे, यहाँ पे इस तरह से कुछ कन्वीनियंस फी आपसे ये मांगेगा 10-15 रुपये। उसके बाद देखिए आप यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे पेमेंट करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगी। देखिए पीडीएफ जो है इस तरह से है, इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थ्योरी की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 50 मार्क का ये पूछते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होने की वजह से जो है लड़के फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ और जो थ्योरी है वो भी हमने इंक्लूड की है ताकि आपको जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। उसके अलावा आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी की सारी वीडियोज़ हमने डाल रखी है और इनके सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर में अभी जो पूछे गए थे और वही रिपीट होते हैं, राइट। तो वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है, उस पीडीएफ में। तो आप देर मत कीजिए, डिस्काउंट है 80% डिस्काउंट वहाँ पे चल रहा है, आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, यहाँ पे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं। देखिए डायरेक्ट मैसेज में मैं आ जाता हूँ सेक्शन में, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने हमसे सवाल किया है और हमने यहाँ पे जवाब भी दिए, हम जवाब भी देते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज से क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपका सवाल आ जाता है तो हमें आंसर देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। बाकी एंडर्स में कैसा थोड़ा समय लग जाता है। तो चलिए हम हमारी मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डैश इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों इस यहाँ पे जो है मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डाले हैं। अब मैं आपको कितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बता दूँ वीडियो के माध्यम से तो आप उतना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वो पीडीएफ डाली है। तो आप ज़रूर उसे खरीदिए, आपके काफ़ी काम की होने वाली है और उससे बाहर तो क्वेश्चन आने ही नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। आप 40 के ऊपर ही मार्क स्कोर करोगे उस पीडीएफ से यदि क्वेश्चन पढ़ते हो तो देखिए यहाँ पे जावा, यूनिक्स, सी प्लस प्लस, इंटरनेट। तो यहाँ पे जो है जावा जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद यूनिक्स जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी प्लस प्लस अगेन लैंग्वेज है और इंटरनेट तो इंटरनेट है, इंटरनेट को क्या बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे यूनिक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो आपको विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगी, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी, राइट। Then question number 2, in MS Word 2010 dash function is used for spelling and grammar check for document। तो देखिए यहाँ पे आपको अभी ये थियरी का पार्ट है, सॉरी प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे F7 यदि आप प्रेस करते हो MS वर्ड में तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का आता है। तो इसका सही आंसर तो F7 है। देखिए मैंने F7 प्रेस किया, आपको करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड ऐसा दिखा रहा है, तो ये आपको करके भी देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर लैब में जाके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कांट चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन इन टेबल। तो
देखिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हम टेबल में जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स है, तो फॉल्स है क्योंकि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से यदि मैं इसे मोड़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट इस तरह से मुड़ गया, मीन्स डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लिकिंग द माउस ऑन लेफ्ट एरिया ऑफ रो इन टेबल डैश विल गेट सिलेक्टेड। अब देखिए ये आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मराठी में बता देता हूँ क्या बोल रहा है ये, कि जो टेबल है उसमें हमने जो बाई और, ठीक है सॉरी या बाई, तो उस और क्लिक किया तो जो है एक कंप्लीट रो सिलेक्ट होती है। ठीक है, देखिए मैंने इधर लेफ्ट साइड में किया तो कंप्लीट रो सिलेक्ट हुई, तो आप उसका आंसर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे। वर्ड आर्ट कम्स अंदर डैश टैब। अब जिन्होंने थ्योरी की वीडियोस देखी है ना, उनको ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगेंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मैंने वो थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो देखिए वर्ड आर्ट जो ऑप्शन होता है यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, वर्ड आर्ट इंसर्ट में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वर्ड आर्ट जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रिप गिवन ऑन द राइट ऑफ द नेम बॉक्स इज कॉल्ड एज डैश बार इन अ वर्कशीट। तो देखिए वर्कशीट में क्या होता है, यहाँ पे एक नेम बार होता है, उसके साइड में फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, वर्कशीट एक्सेल की आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए A1 ये है नेम बॉक्स, उसी के जस्ट राइट साइड में देखिए FX मीन्स जो है फार्मूला बार है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे समझ आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेटली आपके इशू बताएगा, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। द बबल चार्ट इज़ वन ऑफ द चार्ट टाइप इन MS Excel 2010। अब आपको चार्ट की लिस्ट भी याद करना जरूरी है क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी आसान से सवाल पूछते थे, अभी नहीं पूछते। तो बिल्कुल ये सही है। देखिए ये इस तरह से अलग अलग चार्ट, देखिए यहाँ पे बबल का भी दिख रहा होगा, तो ऐसे अलग अलग चार्ट्स है, आपको उसके नाम याद रखने पड़ेंगे। देन गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टार्ट एक्सेल वी हैव टू क्लिक डैश बटन ऑन टास्क बार ऑफ द डेस्कटॉप। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेनू आपको पता ही होगा, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट बॉटम पे आपको एक बटन दिखती है, गोली, एक गोला सा दिखता है, उसमें स्टार्ट लिखा होता है, तो उसे स्टार्ट बटन बोलते हैं हम। उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो है लेफ्ट बॉटम में, आप माउस की पॉइंटर की तरफ ध्यान दीजिए, ये देखिए इससे आप क्लिक करते विंडोज़ का लोगो बना है वहाँ पे, तो ये इसे बोलते हैं हम स्टार्ट बटन। राइट, देन 9th पे चलते हैं। इन पावर पॉइंट द ऑप्शन अवेलेबल इन व्यू टैब शो ग्रुप आर। अब देखिए इतना अंदर से पूछता है, यहाँ पे देखिए रूलर, गाइडलाइंस और गाइड्स, यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस चाहिए था, वो प्रिंट मिस्टेक है, यू की जगह आर चाहिए था। राइट, सो ये आप सही से देख लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए फाइल में, सॉरी व्यू टैब में आपको ये रूलर, ग्रिड लाइन और वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पेजेस आर टेक्स्ट फाइल विथ HTML कोड्स। तो देखिए वेब फाइल्स, HTML मीन्स क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो वो HTML लैंग्वेज में बनी होती है, और बिल्कुल सही है ये, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो सारे वेब पेजेस होते हैं, उसमें टेक्स्ट फाइल होती है, मीन्स लिखा हुआ होता है, और वो सारे जो है HTML के कोड्स होते हैं। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ सर्च इंजन इज यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डैश। देखिए कोई भी सर्च इंजन यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, तो सर्च इंजन कहाँ पे होगा, ब्राउज़र पे होगा। कोई भी ब्राउज़र, जैसे सफारी लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर लीजिए, गूगल क्रोम लीजिए, ये ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसके अंदर जब जाओगे तभी तो आपको सर्च इंजन में आप सर्च करोगे, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ब्राउज़र हो जाएगा। अब इंटरनेट और ब्राउज़र में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बट इसका सही आंसर ब्राउज़र है। राइट, सो सर बोलेंगे सर्च इंजन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट से भी, तो सर्च इंजन से हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सही इसका आंसर ब्राउज़र होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट अटैच डैश फाइल टू ईमेल। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन दिए, .pdf, .exe, .docx, .ppt। अब कोई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये .pdf, .exe क्या है भाई, आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, आप ये क्या दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये जो है एक्सटेंशन है, आप मैंने पढ़ाया है, आपने थ्योरी की वीडियोस देखी होंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में पढ़े हैं यार, अब देख लो वहाँ पे सब कुछ मैंने बताया। तो ये एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे देखिए .exe जो है, ये जो ईमेल में अटैच नहीं होती है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग वायरस वगैरह फैला देते हैं, सो इस वजह से वहाँ पे .exe नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सही आंसर .exe। देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन MS वर्ड इज कॉल्ड एज। तो उसे हम वर्ड आर्ट बोलते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर, उल्टा घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको घुमा फिरा के। तो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर मीन्स हम टेक्स्ट को स्टाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ड आर्ट होगा इसका सही आंसर। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था वर्ड आर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
In a worksheet, the process of giving specific formatting of data which match the specific condition is called as. तो उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में क्या बोलता है। किसी डेटा को स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कौन सी कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किसमें? वर्कशीट में। वर्कशीट मीन्स MS एक्सेल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सो इतना तो आई थिंक आपको पता होगा। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वी कैनॉट यूज स्पेसेस इन फार्मूला वाइल टाइपिंग फार्मूला इन सेल। ठीक है, अब फार्मूला बोला तो क्या MS एक्सेल का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, फार्मूला जब हम टाइप करते हैं तो स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही है, हम कोई भी स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते फार्मूले में। सो सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देन 16 पे, यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो बिल्कुल सही है, हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो है क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। उसको अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। तो ऑफलाइन तो होता ही है, क्लिप आर्ट आप ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है इंसर्ट में, तो यहाँ पे मैं गो पे जाता हूँ, कंप्यूटर सर्च करता हूँ, देखिए इस तरह से आ गए, और उसके नीचे देखिए फाइंड मोर एट office.com, तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे, डेटा कंजिस्टिंग ऑफ लिस्ट स्लैश बुलेट कैन बी प्रेजेंट इन डैश स्लाइड। अब देखिए पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे टू कंटेंट नाम की एक स्लाइड होती है, अलग अलग स्लाइड्स होते हैं। देखिए टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट। आपको जैसे हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है उस हिसाब से आप जो है पावर पॉइंट में ले सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आ जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे स्लाइड के नीचे एरो है, उसमें देखिए यहाँ पे टू कंटेंट है, ठीक है, यहाँ से हम वो यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल कंप्यूटर दैट स्टोर ए नेटवर्क प्रोग्राम एंड डेटा इज कॉल्ड सर्वर। तो ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर मीन्स क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगी होती है। उसमें क्या होता है, सारा डेटा स्टोर होता है, और जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हो, मीन्स जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे www.google.com, तो वो वहाँ से डेटा लेके आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे 19 पे पढ़ता है, डैश इज़ ए डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। अब सर बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो विंडोज़ बनाती है, ठीक है, विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 आपके कंप्यूटर पे, तो वो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब बोलोगे गूगल क्रोम, सर गूगल क्रोम किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। देन कंप्यूटर कैन मेक मिस्टेक ओनली इफ डैश इज़ रॉन्ग। तो देखिए अब जब हम इनपुट ही रॉन्ग देंगे तो आंसर भी रॉन्ग आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट आएगा हमारा आंसर, क्योंकि देखिए इनपुट ही यदि हम गलत देते तो भी हमारा आंसर गलत आएगा। बाकी प्रोसेसर, रैम, नन ऑफ दिस, इसमें से नहीं आएगा कोई आंसर। देन 21, डैश टैब इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। ओके, देखिए फॉर्मेट टैब में आप सारी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या, हमें कैरेक्टर साइज चेंज करना है, टाइप फेस चेंज करना है, जो भी कुछ चेंजेस करने हैं आपके डेटा में, तो आप फॉर्मेट टैब का यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना कौन सी टैब? फॉर्मेट टैब। द नेक्स्ट, व्हेन वी प्रेस एंड की दैट हैपन्स, सॉरी व्हाट हैपन्स, आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर्सर गो टू एंड ऑफ द वर्ड, कर्सर गो टू एंड ऑफ लाइन, कर्सर गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, नन ऑफ अबव। तो देखिए जो भी लाइन आप लिखोगे उसके एंड में जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ अभी क्या होता है। देखिए जैसे हम एंड की प्रेस करेंगे, आपने एक लाइन लिख दी लंबी चौड़ी, और कर्सर एकदम बिगिनिंग पे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज नितिन वलथरे। तो मैं जैसे एंड बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जो भी कर्सर रहेगा वो जाएगा लास्ट में, लाइन के लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करके देखनी है, तभी आपको याद होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डैश एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस। तो आपको अब कंपनीज़ के नाम भी पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेटा तो डेटा होता है, उसमें कोई ना कंपनी नहीं है। क्विक हिल्स नाम के एक कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्विक हिल। उसके अलावा कौन से है? नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, और भी कुछ एंटीवायरस बनाते हैं, अवास्ट एंटीवायरस, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद डैश इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये वही क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर इज यूज टू प्रिंट कॉमन टेक्स्ट ऑन ईच पेज। ओके, तो बिल्कुल सही है, हेडर एंड फुटर हम यूज़ करते हैं, तो जितने भी आपके पेजेस हो गए सो अपने फाइल में, जो भी वर्ड में, तो उसके ऊपर और नीचे वो हेडर एंड जो फुटर में आप डेटा लिखोगे वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरी में, आप थ्योरी के वीडियोस देखिए पहले, इस वीडियो को पहले देख लें, बाद में वो देख लीजिए, ठीक है। देन हम आगे बढ़ेंगे अभी 25 पे। विच ग्रुप अलाउज यू टू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेट
टू टेक्स्ट इन MS Excel 2010। अब क्या बोल रहा है, कौन सा, यहाँ पे देखिए ग्रुप। अब ग्रुप भी पूछता है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है आपको कन्फ्यूजन होगा। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फॉन्ट ग्रुप है। देखिए जो भी जो मेन टैब्स होती है जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, उसके नीचे कुछ अदर ऑप्शंस होते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने अच्छी तरीके से बताया थ्योरी में, आप जरूर देखिएगा थ्योरीज की वीडियो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएंगे, और थ्योरी पढ़े बिना आप ऑब्जेक्टिव का आंसर भी नहीं दे सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप्स अलाउ यू टू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेट टू टेक्स्ट इन MS Excel 2010, ठीक है, वही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था ये 25 फॉन्ट ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं जमेंगे। और यदि आप अभी 1 महीने में तैयारी करना चाहते हो तो आप जाके PDF खरीदो, ठीक है। मैंने जो PDF बताई आपको वो खरीद लो, सारे क्वेश्चंस रट लो, आपको उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। और आ भी गए तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो 2-4 मार्क आप ले लीजिए, लेकिन 100% मैं आपको बताता हूँ 40 के ऊपर आपके मार्क तो आने ही है। तो अगेन बता दो किस तरह से खरीदना है आपको उस PDF को। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है bit.ly/important objective PDF, उस पर जाना है, ये पेज ओपन हो जाएगा इंस्टा मोजो का। यहाँ पे देखिए बाय नाउ पे आप क्लिक कीजिए, कंटिन्यू एज अ गेस्ट कंटिन्यू कर लीजिए। लॉगिन करना चाहे तो कर सकते हैं, पर कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे। फर्स्ट नेम डालेंगे अपना, लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। आप सर बोलेंगे आप ईमेल आईडी क्यों मांग रहे हो, तो दोस्तों आपका डेटा मेरे पास आएगा, आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं उसी ईमेल पे आपको रिप्लाई दूंगा, और रिसिप्ट भी आपको पेमेंट की वहीं पे मिलेगी, ठीक है। देन देखिए सिंपली पे कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। UPI ID से करना चाहते हैं, UPI बहुत सारे, भीम, फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी करना चाहे उस कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिए, आपको PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही पेमेंट करोगे डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखेगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से PDF है, आपको तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी अलग अलग 30-40 के भी हमने डाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लगभग 600 के ऊपर क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है थ्योरी भी डाल रखी है, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म पूछते हैं वो भी हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर खरीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।